चुका है और वह फिर अपनी शक्ति में है, पर उसे नहीं पता कि मॉर्गन साधारण नहीं है, न ही वह कृत्रिम सुपरमैन है, बल्कि कार्ल की तरह वह भी एक क्रिप्टोनियन है। वह कार्ल का सौतेला भाई है। कार्ल को पता नहीं था कि उसका कोई बड़ा भाई है जो उससे पहले पृथ्वी पर आया था। उसका मकसद कार्ल से अलग था। वह इंसानों की रक्षा नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले ही दिन उसे उनके हमले का सामना करना पड़ा। इसलिए उसने पृथ्वी पर राज करने और सुपरमैन बनाने का फैसला किया। वह यहाँ नया क्रिप्टन बनाना चाहता था, पर कार्ल ने इनकार किया। तभी मॉर्गन ने हमला कर उसे चेतावनी दी, या तो भाई का साथ देकर राज करो या दुश्मन बनकर मिट जाओ। ये कह उसने कार्ल को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। उठने के बाद कार्ल वहीं पर खड़ा रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह सच में आखिरी क्रिप्टोनियन नहीं है, लेकिन अब दोनों दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि उनके शरीर के जीन अनुक्रम को बदल दिया गया था। पूरे शहर के आधे लोग सुपरमैन बन गए थे। जब वे सब एक साथ उड़ने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे टिड्डियों का झुंड आ गया हो। लेकिन इस तरह का बदलाव इंसान की मूल इच्छा शक्ति को बदल देता है। चाहे सामने वाला अपना ही परिवार क्यों न हो, वे बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर सकते हैं। हालांकि सामने वाले आदमी ने लुइस को कम आंका था। लुइस पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए क्रिप्टोनाइट तैयार कर चुका था। जब उसने क्रिप्टोनाइट से नकली सुपरमैन को घायल किया तो पहले से घात लगाए बैठे सैम अपने सैनिकों के साथ अंदर घुस आया और उस आदमी को क्रिप्टोनाइट से बनी हथकड़ी पहना दी। इस तरह वे एक कृत्रिम सुपरमैन को रिसर्च के लिए पकड़ने में सफल रहे। क्रिप्टोनाइट की ताकत के आगे झुककर उस आदमी ने उनके प्रयोगशाला का ठिकाना भी बता दिया, जिससे कार्ल को सुपरमैन बनाने वाली मशीन विनाशक को ढूंढना आसान हो गया। विनाशक नाम की यह तकनीक कार्ल की मां द्वारा विकसित की गई थी, जो किसी की चेतना को पूरी तरह से सुरक्षित रख उसे स्थानांतरित भी कर सकती है। कार्ल के साथ इसे पृथ्वी पर भेजा गया था, जिसमें उसकी मां समेत कई क्रिप्टोनियनों की चेतना समाहित थी। मॉर्गन ने इसी से कृत्रिम सुपरमैन बनाए थे, पर अब कार्ल इसे उलटकर चेतना वापस विनाशक में भेजना चाहता है। चूंकि केवल उसकी मां ही विनाशक को नियंत्रित कर सकती है, इसीलिए उन्हें पहले एक सामान्य इंसान को वाहक के रूप में इस्तेमाल करना होगा। कार्ल की मां को एक शरीर में डालकर पुनर्जीवित किया जाएगा। सच्चाई जानकर लाना खुद वाहक बनने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वह इस अस्थिर जिंदगी से तंग आ चुकी है। उसका फैसला सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि मशीन के खतरों का किसी को अंदाजा नहीं था। लुइस ने उसे समझाया, पर लाना के लिए उसका पति ही सब कुछ है और वह कायल के लिए यह जोखिम उठाएगी। कार्ल और लुइस के साथ होने पर लाना बिना किसी हिचकिचाहट के मशीन के अंदर चली जाती है। इसके बाद उसकी कुछ जद्दोजहद और एक सुनहरी चमक के साथ चेतना के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है।